हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th एमपी बोर्ड की हम अकाउंट्स की रिवीजन क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हम सबसे पहले जो चैप्टर उठा रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी लाइक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, दे आर एबल टू टेल हाउ मच प्रॉफिट कंपनी हैज़ अर्न and on a particular date and how is the financial position of the company, but these statements are not able to tell that during a year what have been the source of cash received and where they have been used. क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, किसी भी बिजनेस की जो वित्तीय स्थिति विवरण होते हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं, वो ये तो बताते हैं कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ और कंपनी की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन उससे हमको ये पता नहीं चलता कि एक पर्टिकुलर साल में या पर्टिकुलर ईयर में कितना कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसा आया है और कहाँ कहाँ कैश यूज़ हुआ है। तो बेसिकली उस बिज़नेस में एक पर्टिकुलर ईयर में कैश का आना और जाना जिसको कहते हैं कैश फ्लो, उसके बारे में जो स्टेटमेंट बताता है वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट is related to those short-term financial needs they which affect the cash and statement shows the inflow and outflow of cash। मतलब इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही शो होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण हमें ये तो बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कैश आया और कितना कैश गया। ठीक है, अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट दोज आइटम ऑफ बिजनेस आर इंक्लूडेड विच अफेक्ट द कैश। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सारे आइटम आते हैं जो कैश को अफेक्ट करते हैं। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो होने के कारण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस आते हैं वो चेंजेस ही इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाता है। मतलब कैश में चेंजेस होने के कारण यानी ओनली कैश related items are recorded in the cash flow statement. So this analysis of causes of changes in cash flow between two dates of balance sheet and hence cash flow statement is a statement of receipt and payment of cash during a specific period। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में जो कैश का रिसिप्ट और पेमेंट जो स्टेटमेंट बताए वो क्या कहलाता है? आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर कंसिडर्ड विच रिजल्ट इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड हेंस इट शोज दोज ट्रांजेक्शन विच इंक्रीज द कैश एंड दोज ट्रांजेक्शन विच डिक्रीजेज द कैश। मतलब वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो है स्टेटमेंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कैश को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंक्रीज इन कैश मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन कैश मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश एंड दिस इज देयरफॉर कॉल्ड द इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश सेल्स ऑफ गुड्स। मतलब अगर आप माल बेचते हो नगद तो आपको कैश आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आपके कस्टमर अगर आपको कैश पे करते हैं। डेटर से अगर आपको कैश मिल जाता है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर रिसीव फ्रॉम वेरियस हेड्स ऑफ इनकम आर इंक्लूडेड इन कैश फ्लो। डिक्रीज इन कैश मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश कहाँ से आएगा आपका? यहाँ पे कैसे आएगा? आप कैश पेड टू सप्लायर, जिसने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनको आप देंगे, क्रेडिटर्स को देंगे, सर्विसेज जिन्होंने गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर हैं उनको आप जो कैश देते हो। कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ लोन, कैश पेमेंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, ये सब आपके कैश फ्लो में आता है। तो ये जो था हमारा टॉपिक था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अलग फीचर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।